Assalamualaikum dear students. As we know that we have completed lesson 12, that is proper care of food. In this lesson we discuss about the what is food, what are the conditions which spoil the food, how food gets spoiled. After that we study about the preservation of food, how we can preserve food. We study about the canning, we study about the cooling, we study about heating, and we study about drying. Then we also study about the salting, sweetening, and these are all the methods of preservation of food. Now we go to just text answers. Let us answer these questions. Dear student, the first part is tick the correct option. आपको क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको करेक्ट जो होगा उसी को टिक मारनी है, ठीक है। पहला है which of the following activity is used to know whether a food item is good or spoiled. अगर आपको देखना है कि फूड spoiled ठीक है या खराब है, आप कैसे देखोगे? डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है 3 चीज़ों से हम देख सकते हैं कि फूड खराब है कि नहीं। एक, उसको टच करने से, अगर वो सिटकी है तो वो खराब है। सीइंग अगर जब आप देखोगे, अगर फूड में वाइट विश आ गया, ब्लैक विश कलर आ गया, दैट मीन्स ये खराब है। या इसका टेस्ट से आप देख सकते हो। तो यहाँ एक तो टाइटिंग है, ये भी है, इससे भी हम देख सकते हैं कि फूड खराब है कि नहीं। सीइंग, देखने से भी हम देख सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी, यानी कि ए बी और डी नन है। इसमें आएगा सी, क्योंकि दोनों ए एंड बी, टाइटिंग से भी हम देख सकते हैं और सीइंग से भी हम देख सकते हैं कि वेदर ए गिवन फूड इज स्पॉइल्ड और नॉट। नाउ सेकंड पार्ट, एज स्पॉइल्ड फूड आइटम्स टेस्ट। जब आप स्पॉइल्ड जो फूड खराब होगा उसका टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट क्या आएगा? मैंने पहले ही बोला, उसका टेस्ट आता है सोर, वो बहुत खट्टा होता है, ठीक है। बिटर, स्वीट एंड सॉल्ट, इसमें आएगा सोर, उसका टेस्ट जो होता है सोर। अब तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स गेट वेरी स्पॉइल्ड वेरी सून इफ केप्ट इन नॉर्मल टेम्परेचर। इनमें आप देखोगे हमारे पास 4 फूड आइटम्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा फूड है जो जल्दी ख़राब हो जाता है? ग्रेन्स, मीट, कर्ड और मिल्क। इसमें जो सबसे ज़्यादा पहला ख़राब हो जाएगा ना, ये सब खराब हो जाएंगे, लेकिन किसी में 1 महीने लगेगा, किसी को 5-6 दिन, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ख़राब होता है जल्दी वो होता है मिल्क, ठीक है। मिल्क जल्दी ख़राब होता है। अब हमारे पास है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ड्राइड फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट टू कीप द कंडीशंस फॉर लॉन्ग। अगर आपने फूड को ड्राई किया तो आप उनको कहाँ रखोगे? आप उनको रखेंगे एयर टाइट कंटेनर्स, कोई भी टिन होगा या क्या होगा जिसमें आप रखोगे, उनको बोलते हैं कंटेनर्स। तो इसको क्या लिखोगे? कंटेनर्स। आपको ये जो एक्सरसाइज है ये इसी पे लिखनी है, ठीक है। और आपको ये नोट डाउन करना है, अपने ईवीएस बुक पे नोट डाउन करने, कंटेनर्स लिखोगे। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ डेड डिश इन फूड डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू ग्रो। अगर आप फूड में ज़्यादा इस्तेमाल करोगे कोई ऐसा चीज़, उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप शुगर ज़्यादा करोगे फूड में, तो ये शुगर जो होते हैं ना, ये फूड में बैक्टीरिया की ग्रोथ करने नहीं देता। इसलिए आप देखोगे जो भी जैम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादातर ये प्रिजर्व रहते हैं, और साल्ट से भी रखते हैं। लेकिन यहाँ लिखो आप शुगर, जब आप एक्सेस ऑफ शुगर इस्तेमाल करोगे फूड में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व रह सकते और बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे। अब तीसरा है, डेड डिश शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स टू कीप इट इन ए गुड कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपको क्या चीज़ रखनी है एयर टाइट कंटेनर्स टू कीप? जब आप फूड्स को ड्राई करोगे, ड्राइड फूड्स शुड बी, जब आपने फूड को ड्राई किया तो उसको आप क्या करोगे? एयर टाइट कंटेनर में रखोगे टू इन ए फॉर लॉन्ग टाइम, उससे वो बड़े देर तक वो
टाइम तक महफूज रख। फॉर एग्जाम्पल आपने पल्स को ड्राई किया है, तो आप इसको फिर एयर टाइट कंटेनर में रखते हो, तो उससे वो महफूज रहते हैं। तो ड्राइड फूड, पहले फूड को ड्राई करना पड़ता है, फिर उनको कंटेनर में रखा जाता है। फोर्थ, अनकुकड फूड लाइक, अगर आप किसी फूड को कुक नहीं करते हो तो वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। आप में को मालूम है 3 ऐसी चीज़ें जो जल्दी, जिनको अगर आप कुक जल्दी नहीं करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। पहला मीट, अगर आप गोश्त को जल्दी से जल्दी पकाओगे नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। फिश, आप अगर आपने मछली लाई है तो अगर 2-3 दिन के बाद एक ऑटोमेटिकली क्या स्पॉइल हो जाएगी, आपको इसको जल्दी पकाना है। तो और मिल्क को भी आपको हीट देना है, अगर आप ऐसे रखोगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है। अब जो फिफ्थ है, कुकड फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड व्हेन दे आर केप्ट इन, अगर आपने कुकड फूड रखा है, अगर वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आप उनको अनकवर्ड, अगर आपने उनमें कोई ढक्कन नहीं डाला तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना, उनको कवर रखना। अगर आपने अनकवर्ड रखा है तो वो क्या, ये कुकड फूड जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अब हमारे पास है सी, मैचिंग द कॉलम ए कॉलम बी। फ्रूट को आप कैसे ये प्रिजर्व कर सकते हो? फ्रूट उसको आप कर सकते हो ड्राई भी कर सकते हो, ड्राइंग भी कर सकते हो। ठीक है। या एक और कर सकते हो आप साल्टनिंग, यानी कि साल्ट इस्तेमाल करोगे। जब आप साल्ट लगाओगे फ्रूट में तो वो उसमें एक्सेस जो पानी वाटर होगा वो उसको बाहर निकालेगा। तो फ्रूट को लिखो आप यहाँ डी, यानी कि साल्टिंग से भी फ्रूट प्रिजर्व हो सकते हैं। ड्राइंग, आप फ्रूट्स के जो स्लाइस कर सकते हो उसको भी ड्राई कर सकते हो, उससे भी फूड ये जो फ्रूट्स हैं वो प्रिजर्व हो जाए। मिल्क को कैसे प्रिजर्व किया जाता है? मिल्क को हम करते हैं पॉस्चराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। ये पॉस्चराइजेशन का मिल्क को, यानी कि मिल्क को हीट देना 72 डिग्री तक 15 मिनट में, इसको बॉयल करना 72 टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। इससे क्या होता है, जो मिल्क में जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो आप मिल्क को लिखोगे पॉस्चराइजेशन, दैट इज सी। ठीक है। पिकल को क्या करेंगे? पिकल में आप देखोगे पिकल में हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग से क्या करता है, जो एक्सेस ऑफ इसमें वाटर होगा, जो मॉइस्चर होगा वो बाहर निकलेगा, तो इसको लिखोगे आप बी। और जैम, आपको मालूम है जो जैम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या शुगर इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज स्वीटनिंग। इसको हम स्वीट ज़्यादा बोलते हैं। जैम्स होते हैं, टमाटो जैम है या सुखा जैम है, जो भी जैम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मीठा होता है। क्यों? उसमें शुगर इस्तेमाल किया जाए, और शुगर सोल्यूशन में जो ये बैक्टीरिया वो ग्रोथ नहीं करेंगे। तो इसको आप लिखोगे ए। ठीक है। ए, सी, बी एंड डी, ए, ये आपको कॉपी पे, ये नोटबुक पे रखनी है ये सारी के साथ। अब लास्ट इसका है डी पार्ट। राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ आपको टी लिखना है और एफ लिखना है। पहला क्या है, वी कैन आइडेंटिफाई वेदर ए फूड इज स्टिल फ्रेश और स्पॉइल्ड बाय स्मेल। स्मेल से आप फूड देख सकते हो कि ये फ्रेश है कि खराब है। हाँ, देख सकते हो। अगर स्मेल बैड होगी तो दैट मीन्स फूड जो है वो स्पॉइल हो गए हैं। दूसरा, जर्म्स डू नॉट ग्रो इन अनकवर्ड फूड। अगर आप किसी बर्तन पे रखोगे अनकवर्ड तो उसमें फूड वो है वो ग्रोथ नहीं करेंगे, नहीं उस पर जो है जर्म्स है वो ग्रोथ करेंगे। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ फॉल्स। अब तीसरा है कैनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कुकड फूड। यस, कैनिंग जो है, कैनिंग से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें पहले हम फूड को हीट करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं और फिर टिन में भरते हैं, तो वो प्रिजर्व रहता है। रेफ्रिजरेटर कीप द टेम्परेचर वेरी हाई इन। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर हाई होता है? नहीं यार, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर लो होता है। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है। अब फिफ्थ है पिकल्स आर प्रिजर्व्ड थ्रू ड्राइंग। यस, पिकल्स हम ड्राइंग के जरिए प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसको आएगा ट्रू। ड्राइड फूड आइटम शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स। जो ये ड्राइड फूड आइटम्स हैं वो हम किस में रखेंगे? एयर टाइट
कंटेनर्स में, ये ट्रू है इसको। ठीक है, तो ये रहा। इंशाल्लाह अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो दूसरे क्लिप में